हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। इस तरह की हथेली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की, तो फिंगर्स मीडियम लेंथ में है। सभी फिंगर्स के बीच में आपको बिल्कुल क्लियर गैप्स नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। साथ ही साथ आपको इनकी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इन रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं के होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और काफ़ी नॉलेजेबल नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फिंगर्स में। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से नेटिव अपनी काफ़ी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनके सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी नीचे से इन फिंगर के मुकाबले शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस तरह की लो सेट मर्करी फिंगर का होना थोड़ी शाई नेचर देता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस फिंगर की लेंथ को, तो यह फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है। और ख़ासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनका गुरु पर्वत ही उभरा हुआ नहीं है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बुद्धा जाई का चिन्ह बिल्कुल कंप्लीट बनता हुआ नजर आएगा।
इस तरह का आंख जैसा चिन्ह अंगूठे पे बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है, यानी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का बहुत अच्छा पूर्व आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। पूर्व अनुमान की क्षमता ऐसे नेटिव की काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखें कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक बनाता है और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी। इनकी जीवन रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर कर पाते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। यह एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह से यह इनकी भाग्य रेखा और लाइफलाइन दोनों का काम कर रही है और यहाँ से यह रेखा कुछ इस तरह से एक गैप इंडिकेट करती हुई जो इंडिकेट करती है कि जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष रहेगा, लेकिन 35 और 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की कर पाता है जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा से इस तरह की एक रेखा ऊपर की तरफ स्ट्रांगली उठ रही हो। बीच में कुछ रेखाओं का इनकी भाग्य रेखा को और लाइफलाइन को काटना थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या किसी तरह की चोट लगने का डर भी नेटिव को 20s की एज में रह सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है हल्का सा दबता हुआ और यहाँ पर जो सूर्य रेखा है यह भी आपको कटती हुई नजर आएगी। सूर्य रेखा का कटना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की सूर्य रेखा का होना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यही दिक्कत रहती है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है लेकिन बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। मरकरी माउंट यह वाला एरिया अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक मरकरी लाइन, भले ये बहुत लंबी नहीं है लेकिन हाथ में मरकरी लाइन का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और ऐसी रेखा का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पर भी अच्छी प्रगति होने की संभावनाएं बनती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से इनके हाथ में आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आकर आपको इनकी जो फेट लाइन है इसकी मदद से एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फोर्क जिसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में किसी भी तरह से हार्ट लाइन के अंत में ऐसा वी सिंबल बनता हो, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में खूब तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं भी रहती हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह से हार्ट लाइन के अंत में फोर्क का चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी के रास्ते पर अगर ऐसा व्यक्ति चलता है तो डेफिनेटली बहुत तरक्की जीवन में रहती है। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई, इस तरह की ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट लाइन के नीचे की तरफ बहुत सारी रेखाएं हों, इन्हें जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी डबल होती हुई यह रेखा और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन जो इंडिकेट करती है कि लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत रहने की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से नीचे का रुख करती हुई और बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इनको काटती हुई आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की मस्तिष्क रेखा होना मेमोरी को काफ़ी अच्छा बनाता है क्योंकि बिल्कुल एक डीप कट लाइन है, लेकिन यह नीचे की तरफ झुकना
इंडिकेट करता है कि थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या, ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। और इस तरह से कुछ रेखाओं का स्ट्रेस लाइंस का माइंड लाइन को काट कर जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की, थोड़ी तनाव की समस्या रह सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखा आपको ओवरलैप होकर आगे बढ़ती नजर आएगी और बीच में आकर लगभग 26 और 27 के आसपास की एज में चलकर आकर इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। जैसे यह रेखा बाहर की तरफ निकलती है तो कई बार ऐसे व्यक्ति घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर बस जाते हैं या कई बार विदेश जाकर बसने की संभावनाओं को भी इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ तक यह रेखा पहुंचती हुई लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावना है, लेकिन बीच में इस तरह की रेखाओं का काटना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। 20 की एज में लगभग 25-26 के आसपास की एज में चलकर भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी, किसी तरह की चोट लगने का डर भी रहता है। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन के लास्ट पोर्शन में यहाँ पर आकर आपको एक आइलैंड का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा जो लगभग 60 के अराउंड एज में है। यहाँ पर भी हेल्थ को यह थ्रेट करने वाली चिन्ह की तौर पे देखा जाता है, हेल्थ को प्रभावित करते हैं ऐसे चिन्ह। जिस तरह से यह एक रेखा काट कर चल रही है और यह एक यहाँ पर आइलैंड का साइन है, तो समय समय पर इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। कुछ ना कुछ दिक्कतें हेल्थ को लेकर 60 की एज में और यहाँ पर 26 के अराउंड एज में आती हुई नज़र आ रही हैं। बात करते हैं लाइफ लाइन के अंत में बनने वाला फिश का सिंबल। अगर यहाँ पर इस तरह से यह फिश का सिंबल बन रहा हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह जो एक साइन है जो बाहर की तरफ निकलती हुई यह रेखाएं और इस तरह का चिन्ह यह बनाती हुई, इस तरह का चिन्ह हाथ में केतु माउंट के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं जिनके केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का मछली नुमा चिन्ह बनता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से कई बार धन की प्राप्ति होती है। इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए भी धन मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह दर्शाता है। और हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना, यह जो एक रेखा आप देख पा रहे हैं यह मंगल की रेखा कहलाती है। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस रेखा के होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत को, यह वीनस यानी शुक्र का एरिया है, उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी आड़ी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतनी ज़्यादा चिंताएं परिवार की तरफ से रहती हैं, फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है, रिलेशनशिप्स में भी नेटिव को दिक्कतें आती हैं, लव अफेयर्स में और मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज का सामना नेटिव को करना पड़ता है जब वीनस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आपको चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं नजर नहीं आएंगी। कुछ तो इनकी लाइफ लाइन से निकल कर आती रेखाएं और कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलती रेखाएं भी आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं अधिक रहेंगी, लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे और साथ ही साथ कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं होना थोड़ा दिक्कतें देता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।